करेंगे आपका नाम। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, आपका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद आपको आपके नाम को यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दोबारा से इसे यहाँ पर कंफर्म करना होगा। तो जो भी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे वो आपको दो बार एंटर कर कर यहाँ पर वेरीफाई करनी होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पर फादर नेम का है और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके हस्बैंड नेम का है। ये केवल मैरिड जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए है। अगर ये आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको देना होगा आपका मदर नेम। मदर नेम देने के बाद मैरिटल स्टेटस ऑप्शन है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो जानकारी आप देंगे। जेंडर क्या है वो आपको देना है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। आधार कार्ड नंबर देने का फ़ायदा क्या है कि फीस में आपको 200 रुपये की छूट जो है वो मिल जाएगी। और अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर पैन कार्ड के माध्यम से या कोई ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से करते हैं तो आपको एडिशनल फीस 200 रुपये आपको यहाँ पर चार्ज की जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर 200 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पर 200 रुपये अगर आप यहाँ बचना चाहते हैं 200 रुपये से, तो आधार कार्ड से आप यहाँ पर अपना अकाउंट लिंक करें। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी आप यहाँ पर आईडी दे रहे हैं, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया आप हैं या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। बिहार के अगर आप निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मतलब आप यहाँ पर जनरल से ही काउंट किए जाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप बिहार के निवासी हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं कि आप बिहार के निवासी हैं, तो आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट पीआरसी, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, कब ये इशू हुआ है, और आपको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी कास्ट कैटेगरी का। तो सबसे पहले पूछा गया है कि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं मतलब जनरल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर नो ही रहने दें, ये ऑप्शंस आपके डिसेबल होंगे, आप जनरल से अप्लाई कर पाएंगे। पर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस की जानकारी आपको देनी है। सबसे पहले कास्ट का नाम सेलेक्ट कीजिए, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और सर्टिफिकेट किसने ये इशू किया है, और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। ऐसे ही आपका एससी, एसटी, ईबीसी या बीसी, आपका जो भी सर्टिफिकेट है उनकी जानकारी, स्टेट वाले सर्टिफिकेट की जानकारी वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपके अपलोड होने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फाइल है जो मैंने यहाँ पर अपलोड की है, ये इसका साइज़ फ्रेंड्स मैंने जो अपलोड किया है वो 125 KB है। आप 100 KB से ऊपर जो है फाइल साइज़ को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और जो मैंने अपलोड किया है वो 125 KB की फाइल यहाँ पर अपलोड की है और आप यहाँ पर आराम से इसे अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स अगर आप ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और आपका नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है, इशू डेट है, किस यहाँ से अस्पताल ने इसे जारी किया है, और आपका पीएच सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। नहीं है पीएच तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस करते हैं तो आपके एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपको देना है, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। एनसीसी कैडेट हैं तो यस कर सकते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट आपका जो है जानकारी उसकी प्रोवाइड करनी है, नहीं है तो आप इसमें भी नो करेंगे। बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। तो आपका जो भी ऑप्शन है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करने वाले हैं। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस है तो पूरा एड्रेस लाइन 1 में आप यहाँ एंटर करेंगे, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अब कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एग्जाम पास का। तो सबसे पहले है 10th क्लास। 10th क्लास में फ्रेंड्स आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ी हैं, आप इस तरह से आपकी सब्जेक्ट्स की यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स आपकी हैं वो आपको देना होगा। सेशन में फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन पास की है वो किस सेशन में पास की है, तो आपकी मार्कशीट पर ये ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपना सेशन यहाँ देंगे, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद कॉलेज या स्कूल या इंस्टीट्यूशन का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है, मार्क्स ऑब्टेन देने हैं, और उसके बाद आपको फुल मार्क्स यहाँ पर देने होंगे, और आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको देनी है। ऐसे ही 10+2 में भी आप अपनी सब्जेक्ट्स के नेम दे सकते हैं। यूजी मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपने किस स्ट्रीम से की है, आपकी सब्जेक्ट्स हैं तो आप अपनी सब्जेक्ट्स की यहाँ पर एंट्री
कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स इस तरह से आपकी सब्जेक्ट्स की एंट्री यहाँ पर करनी है और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो सेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। मतलब आपने यहाँ पर कब से कब तक आपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है वो आप जानकारी देंगे। आपका जो पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम है, बोर्ड का नाम है, आपकी परसेंटेज है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। और ये जानकारी जो है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी की वो आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहां पर एंटर करेंगे। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स अपने नंबर्स की एंट्री करने के बाद, परसेंटेज एंटर करने के बाद आपको नीचे वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो आपका पूरा मेल आईडी और आप यहां पर एंटर करेंगे, वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, गेट मोबाइल ओटीपी करेंगे। आपके पास जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से जो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहां से अपने ओटीआर को आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो OTR है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। तो अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड को डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर अपने पोर्टल पर लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपनी डिटेल्स को यहाँ से व्यू कर सकते हैं और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड 70 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो OTR ID है वो जनरेट हो जाएगा और OTR ID जनरेट होने के बाद अब आपको देखिए जो लिस्ट है अप्लाइड एडवर्टाइजमेंट का वो आपको देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर व्यू डैशबोर्ड पर जाना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपकी फ्रेंड्स जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर शो होगी। इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन है CCE का, तो आप CCE के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो CCE को सेलेक्ट करें। CDPO के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप CDPO को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दो नोटिफिकेशंस यहाँ पर जारी हुई हैं और अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आपको नीचे क्वालिफिकेशंस के ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर सेम सबसे आपके पहले मैट्रिक की जानकारी देनी है। जब आपने OTR में जानकारी फिल की होगी वैसे ही जानकारी अब आपको यहाँ पर देनी है, आपके सब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसी तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका सत्र कौन सा है वो आपको सत्र यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग देना है। आपके इंस्टीट्यूट का आपको यहाँ पर नाम देना है, आपके फ्रेंड्स बोर्ड का नाम देना है। इसके बाद प्राप्तांक आपको देने हैं, कितने नंबर्स आपने गेन किए, कितने में से गेन किए और आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी होगी जो कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये मैट्रिक की जानकारी है। इसके बाद है ग्रेजुएशन डिटेल्स। तो आपकी जो फ्रेंड्स डिग्री है वो डिग्री आपने यहाँ पर किस सब्जेक्ट से की है तो आप यहाँ पर इस तरह से अपनी सब्जेक्ट्स की यहाँ पर जो एंट्री है वो आप कर सकते हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पढ़ी हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर आपका जो सेशन है उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी, कब से कब तक आपने इसको पास किया, पासिंग ईयर क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम आपको देना होगा। आपके जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे और आपकी परसेंटेज आपको देनी होगी। नीचे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल, तो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। जो सर्टिफिकेट आपका है मैट्रिक का उस पर फ्रेंड्स आपका सर्टिफिकेट नंबर के साथ साथ आपका इशू डेट भी मेंशन होगा। तो इशू डेट भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है इशू डेट के बाद ये सर्टिफिकेट अपलोड का है और जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे वो 100 KB से कम साइज का आपका यहाँ पर होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट की जानकारी जो इशू डेट है ये सब आपके सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट क्या है वो आपको देना है और सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे ऑप्शंस में अगर आपका कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे। उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसका विवरण आपको देना है। मतलब अगर आपका यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपने जगह चेंजेस की है, मान लीजिए आप यहाँ पर किराए पे रहते हैं या फ्रेंड्स किसी भी कारण से आपने 6 महीने से अधिक अगर कहीं पर निवास किया है तो उसका विवरण आपने देना है 3 वर्षों में। अगर मान लीजिए आपने कोई भी निवास ऐसा नहीं किया है, आप जहाँ पर रहते हैं वहीं पर रह रहे हैं, तो प्लेस ऑफ स्टे आप दे सकते हैं, जहाँ पर आप रह रहे हैं उस जगह का नाम दे सकते हैं, कब से कब तक आप दे रहे हैं तो आपका जो जन्म हुआ है उस डेट से अब तक की तारीख आप दे सकते हैं और
पूरा एड्रेस वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। प्लेस ऑफ स्टे में अपने गांव का, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं और एड्रेस आपको जो भी आपने अपने कॉरस्पॉन्डेंस या प्रेजेंट एड्रेस में लिखा है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। पर अगर आपने 6 महीने से अधिक निवास किया है उनका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा, अगर आपने जगह चेंज यहाँ पर की है तो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हाइट देनी है, सेंटीमीटर में, फीट में, इंच में आपकी कितनी हाइट है वो आप जानकारी दे सकते हैं। आपका ऐसा ही चेस्ट की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप मेजरमेंट करके यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर किन्हीं भी 2 पर्सन्स की आपको जानकारी देनी है। फ्रेंड्स ऐसे कैंडिडेट की जानकारी देनी है, ऐसे लोगों की जानकारी देनी है जो कि आपके रिलेशन में ना हो, मतलब आपके संबंधी ना हो और 6 महीने से अधिक आपको जानते हो। तो आप अपने पड़ोसियों की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, अपने कलीग की जानकारी दे सकते हैं। कोई भी शारीरिक पहचान चिन्ह, मतलब जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है जो कि आपके चेहरे पर हो, हाथ पर हो, पैर पर हो, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है मान लीजिए कोई भी ऐसा विजिबल मार्क, तो आप नो मार्क की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके अपलोड इमेजेस का। तो यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है लाइव फोटो कैप्चर करनी है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो वेब कैमरा है उस कैमरे को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अलाउ करना होगा। कैमरा जब आपका यहाँ पर अलाउ हो जाएगा तो आपको कैमरा शो करेगा। इसके बाद आपको क्लिक हियर टू अपलोड इमेजेस पर क्लिक करना है, आपकी लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगी और उसके बाद सिग्नेचर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश में साइन करते हैं तो फ्रेंड्स हिंदी में अपना नाम लिखकर अपलोड कर सकते हैं। हिंदी में साइन करते हैं तो आप रनिंग लेटर में, रनिंग जो आपका साइन होता है रनिंग में अपना नाम लिखकर, कैपिटल लेटर्स यूज ना कीजिएगा, स्मॉल लेटर्स में अपने सिग्नेचर को आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। साइज आपको यहां पर दिया गया है तो इन साइज में आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहां से इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं।